हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे मंथली के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम नई नई स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो हम सीखने वाले हैं आयरन कॉन्डोर के ऊपर, और एक मंथली का आयरन कॉन्डोर रहने वाला है। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और साथ में बिल्कुल नए एडजस्टमेंट है, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। एडजस्टमेंट्स के अंदर भी जितने भी डिटेल्स हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे, कंडीशंस को अच्छे से समझेंगे। अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, और जो टफ कंडीशन होती है जैसे कि रिवर्सल्स, ऐसी कंडीशन में हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा देखना है वीडियो को, और वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर यहाँ पे करना है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस मंथ के अंदर हमें सभी कॉन्सेप्ट को समझना है, एडजस्टमेंट को समझना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जुलाई वाला मंथ है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास रख रहे हैं, मंथली स्ट्रैटेजी, तो इसलिए यहाँ से हम मंथली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, आयरन कॉन्डोर कैसे क्रिएट किया जाता है वो ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को यहाँ पे क्रिएट करना होता है। शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम ओटीएम में जाके दोनों लेग्स को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉल को भी शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पे आके हम पुट को भी शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर इशू क्या होता है कि यहाँ पे एक तो अनडिफाइंड रिस्क होता है, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन्स में भी हमें इशू देखने को मिल सकता है। कभी सडन मूवमेंट आ जाए, वहाँ पे भी इशू यहाँ पे हमें फेस करने को मिल सकता है। तो इसको यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दूर के हेजेस को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हम दूर के हेजेस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आयरन कॉन्डोर है वो बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आयरन कॉन्डोर के अंदर जो रिस्क है वो लिमिटेड हमें देखने को मिलता है। गैप अप गैप डाउन्स में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमें देखने को मिलता है। और सडन मूवमेंट के अंदर भी जो इम्पैक्ट रहेगा मूवमेंट का, वो थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। अब जो आयरन कॉन्डोर हम क्रिएट करेंगे वो इस तरह से क्रिएट करेंगे कि रेंज हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज के साथ आयरन कॉन्डोर क्रिएट करेंगे तो हमारा मैक्स लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम रेंज को बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे तो यहाँ पे जो वोलेटाइल डेज होते हैं और मंथ्स होते हैं या फिर वीक्स होते हैं, वहाँ पे हमारा ब्रेक इवन बार बार यहाँ पे टच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपने आयरन कॉन्डोर को क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो, ये जो हमने आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने हेजेस को ऐड किया हुआ है। जितना डिस्टेंस हमने एट द मनी से ओटीएम वाले स्ट्राइक्स में, यहाँ पे सेलिंग वाले स्ट्राइक्स में रखा हुआ है, उतना ही डिस्टेंस हमने हेजेस के अंदर भी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप समझेंगे तो एक लोड के अंदर हमारा इतना कुछ मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है। आरआर रेशियो अगर आप देखेंगे कितना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मेनली जो अगर आप देखेंगे आयरन कोंडोर को, तो आयरन कोंडोर के अंदर आपका जो आरआर रेशियो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप आयरन कोंडोर जो है मंथली के अंदर क्रिएट करेंगे तो आपको आरआर रेशियो जो है वो भी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप रेंज की बात करेंगे तो देखिए, रेंज भी हमें यहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट रेंज देखने को मिल रहा है दोनों तरफ। यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो 1.3% है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो 1.4% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब मार्केट हमारा या तो नीचे की तरफ मूवमेंट दे या फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, और हमारा ये जो ब्रेक इवन है ये या तो ब्रेक कर दे या फिर मार्केट टच करता, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे वन साइड के अंदर एडजस्टमेंट करना है वो भी हम समझेंगे, और रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे यहाँ पे, अब सबसे पहले मैं अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ और फिर इसको धीरे धीरे हम यहाँ पे आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दो दो घंटे करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। अब अगर आप समझेंगे, मार्केट जो है, मार्केट हमें यहाँ पे मिडल से नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि मूवमेंट जो है मार्केट का भी यहाँ पे डाउन साइड का हमें देखने को मिल रहा है, और थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें नज़र आ रहा है। अभी तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, मार्केट वापस से मिडल में आया था, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम कोई भी छेड़छाड़ स्ट्रैटेजी के साथ नहीं करने वाले, ठीक है। और जो रैंडम एडजस्टमेंट्स होती हैं उनसे भी यहाँ पे हम बचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेक इवन का यहाँ पे हमें प्रॉपर वेट करना, जैसे टच हो, ब्रेक हो, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन था, जो डाउन साइड का ब्रेक इवन था, पुट साइड का जो ब्रेक इवन था, वो मार्केट ने क्या किया हुआ है, उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब देखिए, थोड़ी चीज़ों को हम यहाँ पे और समझ लेते हैं। जब हम आयरन कॉर्नर क्रिएट करते हैं तो एक क्रेडिट स्प्रेड तो हमारे पास इस तरफ होता है, और एक क्रेडिट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है, ठीक है। दो क्रेडिट स्प्रेड हमारे पास होते हैं जब हम आयरन कॉर्नर को क्रिएट करते हैं। इसका अगर आप देखोगे, दो लेग हैं क्रेडिट स्प्रेड के अंदर, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग है और एक हेज है। इसको हम फर्स्ट लेग कंसिडर कर रहे हैं, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास सेकंड लेग। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सेलिंग वाला लेग है और एक हेज है।
इसको भी यहाँ पे हम फर्स्ट लेग कंसिडर कर रहे हैं और ये हमारा हो गया सेकंड लेग। ठीक है, अब देखो अगर हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है और मार्केट अगर यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है या फिर मार्केट और नीचे की तरफ जाके यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमारा काफी ज्यादा हमें लॉस देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम इस तरफ के रिस्क को मिनिमाइज कर दें, ताकि हमारा अगर मार्केट यहाँ भी एक्सपायर हो, इस वाले एरिया में एक्सपायर हो, तो हमें इतना ज़्यादा इशू ना हो और लॉस को रिड्यूस करके हम थोड़ा सा प्रॉफिट में भी अगर यहाँ पे आ सकें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमारे हमें क्या चाहिए, हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट को कलेक्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हम अपोजिट साइड में जाके कलेक्ट करेंगे। देखिए होगा क्या, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा जो अपोजिट साइड वाला स्प्रेड है, ठीक है, और अगर खासकर मैं फर्स्ट लेग की बात करूं, अपोजिट साइड का जो फर्स्ट लेग है, ठीक है, क्रिट स्प्रेड का, ये जो है हमें ओटीएम से डीप ओटीएम की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। जब डीप ओटीएम की तरफ जाएगा तो इसका जो प्रीमियम है वो भी कम होगा। ठीक है, इसका प्रीमियम भी काफी डिके होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। जो अपोजिट साइड का गेट स्प्रेड है उसका जो फर्स्ट लेग है उसको हम एग्जिट करके इसको हम एट द मनी की तरफ, या फिर जहां पे ये वाला स्ट्राइक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, जहां पे क्रेडिट स्प्रेड का फर्स्ट लेग है, सेम स्ट्राइक पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा और हम अपोजिट साइड से प्रीमियम को भी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अपोजिट साइड का स्प्रेड है। ठीक है, इसका प्रीमियम कितना बचा हुआ है, और फर्स्ट लेग का यहाँ पे 317 का हमने सेल किया था, इसका प्रीमियम बचा हुआ है 75। तो उसको हम एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करने के बाद जहाँ पे हमारा मार्केट मूव कर रहा है उसका जो स्प्रेड है उसके फर्स्ट लेग वाले स्ट्राइक पे हम इसको शिफ्ट कर दें। तो इससे क्या हुआ, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल गया। और हमने क्या किया, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रीमियम को भी कलेक्ट कर लिया अपोजिट साइड से। ठीक है, और जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का यहाँ पे जो रिस्क है हमारा वो मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट करके इस तरफ के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट करता है तो ये जो मिडल वाला एरिया है ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। रिवर्सल का क्या एडजस्टमेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे समझाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको आपकी डायरेक्शन मार्केट और ज्यादा यहाँ पे आता है, नीचे की तरफ मार्केट और मोमेंटम देता है, तो आप अपने प्रॉफिट को और ज्यादा भी इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हो और अपने अपोजिट साइड के रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो थोड़ा बहुत तो हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अभी तो कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स आया था लेकिन अब मार्केट वापस से यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी कोई भी हमें इतना इशू देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप मार्केट देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे भी एक्सपायर हो जाए तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो अपोजिट साइड का सेलिंग वाला लेग है, यानी कि ये वाला जो लेग है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, अब अगर आप समझेंगे मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, अपोजिट साइड वाला लेग कौन सा होगा, यहाँ पे कोल कोल साइड वाले जो लेग होंगे वो क्या होंगे, हमारे अपोजिट साइड वाले लेग। यहाँ का जो फर्स्ट लेग है गेट स्प्रेड का, अगर इसको मैं और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूं, यानी कि इसको अगर मैं और एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर दूं, और जो पहले वाला लेग था यानी कि ये वाला जो लेग है, अगर इसको मैं एग्जिट करके इसको और एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर दे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो और इंक्रीज हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एग्जिट करके सिर्फ 50 पॉइंट इसको मैं एट द मनी की तरफ शिफ्ट करता हूँ, देखो यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। अगर इसको थोड़ा मैं और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूं, हमारा प्रॉफिट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और आप देखेंगे कि हमारा जो अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो उसको हम कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो हैज है उसको हम पास में ले आएंगे। तो पहले वाला जो हैज है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और नए हैज को हम डाल देते हैं जो कि हमने सेलिंग वाले लेग के पास में ही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे काफी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे आएगा तो रिवर्सल में क्या एडजस्टमेंट करनी है वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाऊंगा। तो प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है वो मैंने आपको बताया। प्रॉफिट को इंक्रीज करने का एक मेथड और है, अगर वो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पे वो मेथड भी समझा दूंगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इतना इशू नहीं है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हम 25th यहाँ पे जुलाई को आ चुके हैं, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, 28th को आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो 29th को हम आ चुके हैं, एक्सपायरी के काफी नजदीक में हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप देखते हो तो हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर मैं ईओडी कर दूं
तो हमारा जो मार्केट है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर हमने क्या समझा, इस वाले एग्जांपल के अंदर हमने समझा कि अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। दूसरा स्ट्रैटेजी को किस तरह से क्रिएट करना है और हमें अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है जिस तरह मार्केट मूवमेंट दे रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम समझेंगे कि अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, और अगर हमें जरूरत पड़ती है प्रॉफिट को इंक्रीज करने की, तो जो दूसरे मेथड की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे यहाँ पे हमें यूज करना है, वो सारी चीजों को हम दूसरे एग्जांपल के साथ समझना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट दे देता हूँ। बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर सिर्फ हम ऑप्शन सेलिंग को यहाँ पे मास्टर करने में फोकस कर रहे होते हैं और हम अच्छे मेथड सीखते हैं जिससे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं, अच्छे एडजस्टमेंट के मेथड सीखते हैं। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे जल्दी से शॉर्ट में और डिटेल में यहाँ पे समझाऊँ वेबिनार के अंदर हम क्या-क्या सीखेंगे, हम क्या-क्या वेबिनार के अंदर ऑफर कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वेबिनार के अंदर हम यहाँ पे 2 तरह की स्ट्रैटेजी सीखते हैं। एक है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ और एक है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का फंडा क्या है, अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया, अगर आपको व्यू को क्रिएट करना आता है, व्यू को डिफाइन करना आता है, तो आपका जो मैक्सिमम काम है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर वो वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर आपको एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है और बाकी की चीजों की भी यहाँ पे जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो गया तो फिर आपको एडजस्टमेंट वगैरह की भी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो व्यू को क्रिएट करना इतना ईजी नहीं है, काफी टफ काम होता है। इसको ईजी करने के लिए हमने वेबिनार में एक स्ट्रैटेजी ऐड किया जिसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप देखेंगे ये वाला हमारा स्ट्रैटेजी है। ये जो स्टडी है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को एनालाइज़ करने के लिए, व्यू को समझने के लिए, व्यू को एनालाइज़ कैसे करना है, ये सब सीखने के लिए हम वेबिनार में सीखते हैं। और आपको मैं दिखाऊँ, देखो ये हमारा मंथली का डीए स्टूडेंट स्ट्रैटेजी है। ये एक मंथली का डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है, इसको हम कंबाइन करके सीखते हैं एसटीसीएम स्ट्रैटेजी के साथ में। और ये हमारा वीकली का डीटी50 स्ट्रैटेजी है, ये भी हमारा डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है, इसके साथ भी हम स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके सीखते हैं। तो यहाँ पे हम व्यू को कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे और साथ में इनके एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ को कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। अगर मार्केट फिर भी हमारा व्यू गलत हो जाता है और व्यू के गलत होने के बाद अगेंस्ट में अगर मार्केट जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अगर नॉन डायरेक्शनल के बारे में बताऊँ तो देखो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। वीकली के एडजस्टमेंट एकदम अलग है, ठीक है? और मंथली के एडजस्टमेंट जो है एकदम अलग है। कॉन्सेप्ट भी एकदम यहाँ पे अलग-अलग है। दोनों जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी बेहतर है। जो मंथली का आयरन फ्लाई है वो हमने मंथली स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग, मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट किया, और जो वीकली वाला स्ट्रैटेजी है वो हमने वीकली के बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमारा ये जो वीकली का आयरन कॉन्डोर है ये हम सीखते हैं, ठीक है? इसके अंदर भी हमने काफ़ी चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद ये जो स्ट्रैटेजी काफ़ी बेहतर हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारा ये वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। आपने जब भी देखा होगा शॉर्ट स्ट्रैडल तो दोनों तरफ क्या होता है, अनडिफाइंड रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमने क्या किया है इसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं और चेंजेस करने के बाद जो इसका रिस्क है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया दोनों तरफ, तो आपको यहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एंड में हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत आपको देखने को नहीं मिलती। साथ में रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। जैसे आपका सेशन एंड होगा, हर एक सेशन के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। अगर आपको मैं एडजस्टमेंट के बारे में बताऊँ, एडजस्टमेंट में हम क्या सीखेंगे? देखिए, एडजस्टमेंट जो हम सीखते हैं वेबिनार के अंदर वो हम सीखते हैं प्रो एडजस्टमेंट। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है? प्रो एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे क्या सीखेंगे वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम 3 तरह के एडजस्टमेंट सीखते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो सबसे टफ एडजस्टमेंट है वो है रिवर्सल। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में यहाँ पे डाल देता है। दूसरा है गैप अप, गैप डाउन, ये भी काफ़ी टफ एडजस्टमेंट होता है इसका करना। और तीसरा होता है यहाँ पे हमारे लिए सडन मूवमेंट यहाँ पे वन साइड के अंदर। ये 3 अगर आपने टैकल कर ली, ये 3 कंडीशन आपने टैकल कर ली, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल जाएँगे। इन 3 एडजस्टमेंट के साथ में कुछ हम एडिशनल एडजस्टमेंट भी सीखते हैं, ठीक है? कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं एडजस्टमेंट के। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इन तीनों को ही अच्छे से टैकल कर लिया, इनके अच्छे मेथड सीख लिए एडजस्टमेंट करने के, तो ज़्यादातर जो एडजस्टमेंट के अंदर आपको दिक्कतें आती हैं, वो आपको काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल जाएँगी। और वेबिनार के अंदर हम इसी तरह के मेथड को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। जो मेथड सीखते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी इम्प्रूव मेथड है और नई मार्केट के रिजीम के हिसाब से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो है सैटरडे, संडे को हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? और आप अगर जॉइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा। कूपन कोड जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद ये जो कूपन कोड एक्सपायर हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जो जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लेगा उसको यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा लीजिए। काफ़ी कुछ यहाँ पे हम नया सीखने वाले हैं वेबिनार के अंदर, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से हम अपना एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंट वाला मंथ है अगस्त, उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग 10 बजे के आसपास है। यहाँ से अपनी मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये हमारा आयरन कोंडोर है, ठीक है?
अगर आप यहाँ पे दिखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट किया और सेम डिस्टेंस पे हमने अपने दोनों तरफ हेजेस को भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको इसी तरह से क्रिएट करना है, थोड़े बहुत इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीज़ें समझाने की कोशिश यहाँ पे की हुई है। एक लोड के अंदर कुछ इतना मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आर रेशियो में यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मंथली के अंदर आयरन कॉन्डोर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा आर रेशियो देखने को मिलता है। रेंज भी अगर आप देखेंगे हमें काफ़ी अच्छा रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, जैसे हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रेक होगा, वैसे ही हम अपने एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट वीक के अंदर समझा था। रिवर्सल की एडजस्टमेंट क्या कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा देन हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो कोई इतना इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी हमें दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो सिर्फ 0.2% के आसपास का बचा हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इतना इशू नहीं है। आप देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, पहले मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, अब मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा यहाँ का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.3%। तो जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रेक होगा देन हम अपने एडजस्टमेंट को वापस से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ग्रीन वाले जोन में रहता है, इस वाले एरिया में रहता है, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल सकता है और हमें एडजस्टमेंट की भी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी इतना इशू हमें देखने को नहीं मिला। अब देखो मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया, पहले मार्केट नीचे की तरफ गया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स होके अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आता हुआ हमें देखने को मिला है। यहाँ का जो ब्रेक इवन है कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.2% के आसपास का बचा हुआ है। ठीक है, जैसे ब्रेक इवन टच होगा देन हम अपने एडजस्टमेंट को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसका और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल गया है। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा होगा उस तरफ से अपोजिट साइड में हमें आना है। अपोजिट साइड क्या है हमारा, ये वाला साइड। अब यहाँ पे हमने जब आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया होगा तो एक क्रिएट स्प्रेड हमारे पास होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में समझाया, और एक क्रिएट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होगा। ठीक है, जो सेलिंग वाले लेग हैं उनको हम फर्स्ट लेग कंसिडर करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट लेग, और जो हमारे हेज होते हैं इनको हम सेकंड लेग को यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में जो फर्स्ट लेग है क्रिएट स्प्रेड का उसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये और ज्यादा हमें डीप ओटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और उसके अंदर प्रीमियम भी इतना नहीं बचेगा। इसको हम एग्जिट करेंगे और इसको एग्जिट करने के बाद जहां पे मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरफ का ब्रेक इवन टच हुआ है, जहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड का फर्स्ट लेके यहाँ पे अपोजिट साइड में भी इसको हम सेम स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम को भी कलेक्ट कर पाएंगे और जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये अपोजिट साइड का अगर आप समझेंगे तो क्रेडिट स्प्रेड है, इसका ये फर्स्ट लेग है। अगर आप देखो कितने का हमने सेल किया था, 186 का, इसका प्रीमियम कितना बचा हुआ है यहाँ पे 19 रुपए के आसपास। तो इसको हम एग्जिट करते हैं और जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है उसका जो क्रेडिट स्प्रेड है उसका फर्स्ट लेग जहाँ पे उस सेम स्ट्राइक पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सेम स्ट्राइक था, इस पे हमने शिफ्ट कर दिया। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया। अब जैसे मार्केट और आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ का जो छोटा सा हमें रिस्क देखने को मिल रहा है इसको भी हम कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी मेथड पहले वाले एग्जांपल में समझा था, सेम मेथड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो उस मेथड से हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो मिडल वाला एरिया देखने को मिल रहा है ये क्या हमारा रिवर्सल पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है और यहाँ इस वाले एरिया में आता है तो इस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। थोड़ा उसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो मार्केट थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे मार्केट इस वाले एरिया में यहाँ पे हमें आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉपर इस वाले एरिया में नहीं आया। जैसे मार्केट इस वाले एरिया में आएगा या फिर ब्रेक करेगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब देखो मार्केट ने वाला एरिया जो है वो ब्रेक कर दिया, तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे और पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू आयरन कॉन्डोर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले, एक न्यू आयरन कॉन्डोर को यहाँ पे क्रिएट करने वाले।
तो इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और एक नए आयरन कोंडोर को यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और जैसे हमने आयरन कोंडोर को क्रिएट करना सीखा था वैसे ही हम अपने आयरन कोंडोर को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने एजेस को भी ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं अपने एजेस को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, अभी भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें एंड तक जाना ही जाना है, ठीक है? बाकी अगर मार्केट यहाँ पे वापस से ब्रेक इवन टच करता है और हमारे पास यहाँ पे टाइम है और प्रीमियम है, तो जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा है वैसे हम फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अभी तो अगर आप देखेंगे इस वाले एग्जांपल में हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा-सा कम बचा हुआ है, प्रीमियम्स भी थोड़े से यहाँ पे कम बचे हुए हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्सपायरी से 2 दिन पहले वहाँ पे हम आ चुके हैं, 26 अगस्त को हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑलरेडी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमें एकदम एक्सपायरी तक यहाँ पे जाना ही जाना है। हमारा कोई भी अब सेंस नहीं बनता एक्सपायरी में एंड तक जाने का, क्योंकि एक्सपायरी पे क्या है, एक्सपायरी पे एक तो हमें यहाँ पे मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है और दूसरा एक्सपायरी वाला जो डे होता है वो काफ़ी वोलेटाइल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन को अगर आप समझेंगे, यहाँ पे पहले मार्केट ने वन साइड के अंदर मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने 2 बार एडजस्टमेंट किया हुआ है। इस कंडीशन के बाद भी अगर हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, रिवर्सल के बाद भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एडजस्टमेंट के बाद, तो हमेशा हमें प्रॉफिट को सेव करने पे ध्यान देना यहाँ पे चाहिए। क्योंकि एक्सपायरी के जितना हम नज़दीक जाएँगे उतने प्रीमियम्स हमारे पास यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलेंगे और हमारे पास उतना ही एडजस्टमेंट का स्कोप जो है वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो हम इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएँगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है उसको हम सेव करने पे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के सिर्फ हम 2 दिन पहले यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है? और ऑलरेडी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इस वाले एग्ज़ाम्पल में हमने समझा कि रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है? और इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने समझा था अगर मार्केट वन साइड के अंदर मूवमेंट करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो हमारे डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट को कैसे इनके हम इंक्रीज कर सकते हैं, आयरन कंट्रोल कैसे क्रिएट करना है, तो सभी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे वेबिनार के अंदर, वो वेबिनार के लिए यहाँ पे एनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डिस्काउंट का एक कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है? हमारा जो वेबिनार है इसके अंदर टोटल 8 स्ट्रैटेजीज़ हैं और ऑप्शन सेलिंग के बारे में यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे मेथड हैं, एडजस्टमेंट के काफ़ी अच्छे मेथड है, स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करने के काफ़ी अच्छे मेथड है जो हम यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीख रहे होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।